Assalamu alaikum everyone. This is Umar Farooq and I welcome you all in my YouTube channel. जैसा कि आप जानते हैं कि यूनिवर्सिटी इंट्रांस 2023 जो होने जा रहा है कुछ ही दिनों में। इस सिलसिले में मैं लेके आया हूँ 2020 का जो सॉल्वर्ड इंट्रांस पेपर है। तो मुझे लगा पिछले कुछ सालों में से यही एक कुछ अच्छा पेपर था जिसमें कुछ खास कंटेंट पाया गया। सो फॉर दिस तो अब हम इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। अगर आप देखेंगे जो हमने देखा है ऑलरेडी सिलेबस इट कंप्राइजेस ऑफ 15 यूनिट्स और 15 यूनिट्स में कुछ इम्पॉर्टेंट वेटेज होती है कुछ खास स्पेसिफिक यूनिट्स की। फॉर एग्जांपल जिनको हम कहते हैं वी हैव थॉट पोर्शन, वी हैव रिसर्च पोर्शन। ठीक, यूनिट 9 से लेकर यूनिट 10, 11, 12, 13 तक जो हमारे यूनिट्स रहते हैं उनमें से मेजर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं और वी कैन से दैट एक्ट्स एज ए हॉट स्पॉट फॉर सोशोलॉजी पेपर। ठीक है, आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप थॉट पोर्शन को बहुत अच्छे से रिवाइज करें, रिसर्च पोर्शन को बहुत अच्छे से रिवाइज करें, स्कूल्स ऑफ थॉट को अच्छे से पढ़े, पर्सपेक्टिव्स को अच्छे से पढ़े। बाकी जो मिसलिनियस रहता है ये फिर आराम से निकलता है। अगर आप देखेंगे वी हैव क्वेश्चन नंबर यहाँ पे इसमें 52 है। पहला ही क्वेश्चन जो है ये यहाँ पे रिसर्च पोर्शन से है। ठीक, इट इज़ द क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस मैं पढ़ूंगा बाकी आप ऐसे ही देख लेंगे। डैश डैश रिफर्स टू द एक्सटिंक्ट to which applications of the same research technique produce the same result। यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा दैट इज कॉल्ड रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। ठीक है ना, वैलिडिटी, हाउ वैलिड इज द रिजल्ट, एंड रिलायबिलिटी जब कितना आपका डेटा रिलायबल है, जब आप बार बार चेक करते हैं तो आपका रिजल्ट वही आता है। तो देयरफॉर यहाँ पे रिलायबिलिटी इसका ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे we have question number 53 which among the following is not among the main characteristic feature of caste as given by गुरे। जैसा कि आप जानते हैं J.H. गुरे जो है उसने 6 features of caste दिया है। दिस क्वेश्चन indicates that कि आपको पर्सपेक्टिव्स ऑन कास्ट सिस्टम पढ़ के जाना होगा। यस, आई रिपीट कि आपको पर्सपेक्टिव्स ऑन कास्ट सिस्टम को अच्छे से रिवाइज करके जाना होगा सो दैट इस बार J.S. गुरे को इन्होंने यहाँ पे पकड़ा है, अगली बार लोए ढूमो, अगली बार किसी और से आपको क्वेश्चंस पूछेंगे। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम 6 फीचर्स ऑफ गुरेज अबाउट कास्ट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 57, ये जो कार्ल मार्क्स का जो स्टेटमेंट है उसकी बुक में दैट इज कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, द हिदरटू एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। तो ये आराम से आप कर पाएंगे। इसीलिए अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58 यह भी सिंपली मैक्स वेबर से है, एंड क्वेश्चन नंबर 54 यह भी ऑगस्ट कॉन्ट से है। दिस इज फ्रॉम थॉट पोर्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 55 ये पर्सपेक्टिव से आया है जिसमें इन्होंने हर्बर्ट स्पिंसर का कॉन्सेप्ट दैट इज ऑर्गेनिक एनालॉजी को डिस्कस करने की कोशिश की है। ऑर्गेनिक एनालॉजी इट इज अ कॉन्सेप्ट विच इज गिवन बाय हर्बर्ट स्पिंसर। तो देयरफॉर ये कॉन्सेप्ट बिलोंग करता है फंक्शनलिज्म के साथ, क्योंकि हमने पढ़ा है कि फंक्शनलिज्म इज अ पर्सपेक्टिव जो कहते हैं कि सोसाइटी इज मेड अप ऑफ इंटीग्रेटेड पार्ट्स और वो इंटीग्रेटेड पार्ट्स आपस में काम करते हैं फॉर ए पर्टिकुलर होल। ठीक है ना, एक सोसाइटी के लिए डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, वो जब पार्ट्स काम करते हैं ग्रुप इंडिविजुअली एक कलेक्टिवली फिर वो सोसाइटी को आगे चलाते हैं, दैट इज कॉल्ड फंक्शनलिज्म। ठीक है ना, फंक्शनलिज्म में और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर इसमें एक भी चीज़ डिस्टर्ब हो गया एलिमेंट तो सारा ही स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे वी हैव डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है ना, अगर कभी कभार हमें कफ होता है, फीवर होता है तो हमारी सारी बॉडी डिस्टर्ब रहती है, हम टेस्ट लूज़ करते हैं, हमें फैटीग होता है। सेम इज़ द केस विद सोसाइटी कि यहाँ पर भी अगर किसी भी एक इंस्टीट्यूशन में डिस्टर्बेंस आ गई ऑल द रिलेटेड सेट इंस्टीट्यूशंस भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। दैट इज़ वाई हर्बर्ट स्पेंसर गेव दिस कॉन्सेप्ट नेम एज ऑर्गेनिक एनालॉजी। ठीक, अगर हम फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59 ये आपको लिंग्विस्टिक कंपोजिशन में आया है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 60 लास्ट यूनिट में से आया है दैट इज हु हैज ऑथर्ड कम्युनलिज्म
इन इंडियन पॉलिटिक्स इट इज़ रजनी कोठारी। ठीक, सो देयरफॉर अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56 ये आपका रिलीजियस कंपोजिशन से आया है। ठीक, तो आपको याद रखना होगा व्हाट इज़ रिलीजन, व्हाट इज़ रिलीजियस कंपोजिशन। सबसे ज़्यादा हिंदुइज़्म, सबसे उसके बाद इस्लाम, फिर क्रिश्चियनिटी वगैरह वगैरह। ठीक है ना, सो यहाँ पे है हिंदुइज़्म, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। ठीक, सो देयरफॉर वी हैव 41 मैक्स वेबर से आया है। वह क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है ना, ये फर्स्ट यूनिट से आया है। वह 42 कार्ल मार्क्स से, वह 47। ठीक है ना, सो कल्चरल रिलेटिविज्म इज़ अ टर्म, ये मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। सो कल्चरल रिलेटिविज्म क्या होता है, जब एक रिसर्चर किसी दूसरे सोसाइटी में पढ़ने के लिए जाता है, उस सोसाइटी पे रिसर्च करने की कोशिश करता है, तो वहाँ पे वो क्या करता है काम, उस सोसाइटी को उसी सोसाइटी के कल्चरल पर्सपेक्टिव से देखता है। सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट कल्चरल रिलेटिविज्म इट इज़ व्हेन अ रिसर्चर, ठीक है ना, लुक सोसाइटी फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव। ठीक है ना, सो यहाँ पे रिसर्चर अपने पर्सपेक्टिव से सोसाइटी को नहीं देखता है, दैट इज़ कॉल्ड कल्चरल रिलेटिविज्म। और एक टर्म है दैट इज़ कॉल्ड इथनोसेंट्रिज्म। इथनोसेंट्रिज्म में क्या होता है, जब एक इंसान अपने कल्चर को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है बनस्बती फॉरेन कल्चर से। ठीक है ना, वेल एज इसका अपोजिट है जीनो कल्चरिज्म, जहाँ पे हम फॉरेन कल्चर को सुपीरियर मानते हैं। एंड इन दीज टर्म्स को रिलेट करके एक टर्म है दैट इज कॉल्ड वेस्टॉक्सिकेशन। सो वेस्टॉक्सिकेशन इज अ फिनोमिनन ऑफ ब्लाइंडली इमिटेटिंग द वेस्ट। जब आप आंख बंद करके वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को इमिटेट करते हैं, दैट टर्म इज कॉल्ड वेस्टॉक्सिकेशन। ठीक है ना, सो सिमिलरली आप बाकी क्वेश्चंस को भी देखने की कोशिश करो। हाँ, सो CH कूली इसने जो क्लासिफिकेशन ग्रुप्स की दी है। ठीक, सो सिमिलरली यहाँ पे वी हैव एनलाइटनमेंट पे क्वेश्चन आया है, कार्ल मार्क्स पे है। ठीक, सोरोकिन। ठीक, वी हैव ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है ना, क्वेश्चनर वाज इन्वेंटेड इन, इनको अच्छे से देखो। एंड वी हैव दीज क्वेश्चंस एंड किनशिप पे आई है, सैम्पलिंग पे आया है। ठीक है ना, वी हैव दीज क्वेश्चंस। ठीक, सोशल कंट्रोल से आया है क्वेश्चन, मैक्स वेबर ये आया है। ठीक, तो आप इनको अच्छे से पढ़ के जाए। ठीक, तो दिस इज एक्चुअली द सॉल्वर्ड पेपर ऑफ 2020। हाँ, अभी आप देख पा रहे होंगे बाकी क्वेश्चंस, क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाएगा अगर हम सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन बैठने करेंगे। ठीक, सो इन शॉर्ट टू वाइंड इट अप आई मे से दैट कि एक जो क्वेश्चन ये पेपर होता है, इट एक्ट्स एज ए, आपको एक डायरेक्शन देता है कि भाई आपको किस टॉपिक से क्या पढ़ना है। ठीक है ना, सो देयरफॉर इन टर्म्स पे आपको बहुत क्लियर होना चाहिए व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिविटी, वैल्यू न्यूट्रलिटी। ठीक, वह थिंकर्स का पर्सपेक्टिव, और इन सब को देखने के लिए आप इस पेपर को अच्छे से और एक बार देखेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। और अगला अगर हमें कुछ लगा इम्पोर्टेंट तो उस सिलसिले में वी विल मेक ए वीडियो ऑन इट। थैंक